नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजन कुमार। आज मैं लेके आया हूँ रिवीजन क्लास भूगोल लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का। आइए देखते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा बैक में चले जाते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि भूगोल विषय में कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन और कितने नंबर के आते हैं। तो आपका ये विषय भूगोल है। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों का रिवीजन क्लास है। रिवीजन क्लास 1 तो भूगोल विषय के बारे में बात करेंगे, तो जिसमें से आपको 25 से 30 क्वेश्चन आएंगे आपको पीटी में। प्रारंभिक परीक्षा में आपको 25 से 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो ये 25-30 नंबर के क्वेश्चन जो आएंगे वो किस किस टॉपिक से आएंगे। तो आपका ये एक है विश्व का भूगोल, जहाँ से आपको 7 से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। फिर है भारत का भूगोल, यहाँ से आपको 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे। फिर ये है बिहार का भूगोल। तो अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिहार का भूगोल तो पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जहाँ से आपको 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे। ये 3 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, अगर आप ये 3 टॉपिक को अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको 25 से 30 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। 25 नंबर तो आएंगे ही कंफर्म। इसके बाद बात करते हैं हम मेंस में। भूगोल बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। मेंस में भी आपको जीएस पेपर 2 में आपको देखने को मिलेगा 114 नंबर। साथ में निबंध से भी इसका रिलेशन है, जो कि 100 नंबर का होता है। और इसके बाद आपको इंटरव्यू में भी यहाँ से मदद मिलेगी। इंटरव्यू में तो ये मुख्य बातें आप लोग जान चुके हैं। अब बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। भूगोल एक परिचय। तो भूगोल एक हिंदी शब्द है। लेकिन इसे ग्रीक शब्द में जियोग्राफिया कहा जाता है। जियोग्राफिया, जियो का ये 2 से मिलके बना है, एक जियो एक दूसरा ग्राफिया। तो जियो का सामान्य अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफिया का होता है वर्णन करना, लिखना, व्याख्या करना। किसी भी चीज़ को अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले उसका अध्ययन करना पड़ेगा। अगर हम वर्णन करना चाहें या फिर लिखना चाहें या फिर व्याख्या करना चाहें, तो ये तीनों काम आप तभी कर सकते हैं जब आप उसका अध्ययन करते हैं। अध्ययन करते हैं। तो आइए, तो अध्ययन हमें किस चीज़ का करना है। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, भूगोल, तो मुझे पृथ्वी का अध्ययन करना है। तो पृथ्वी, ये एक रफ फोटो बनाया गया है पृथ्वी का। मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है। थोड़ा सा गोल बनाता हूँ। मान लेते हैं ये पृथ्वी है। तो अब मुझे इसका क्या करना है, अध्ययन करना है या फिर वर्णन करना है। अध्ययन करना है।
तो हम जहाँ पे रहते हैं उस जगह का उसको बोलते हैं सतह। तो मुझे किस चीज़ का अध्ययन करना है? सतह का अध्ययन करना है। सतह के चारों तरफ क्या है? वायुमंडल। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से इसको पढ़िए, कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। वायुमंडल, इसके बाद पढ़ते हैं हम आंतरिक भाग। हर चीज़ को बारी बारी से पढ़ेंगे, मज़ा आएगा पढ़ने में। अगर हम बात करते हैं आंतरिक भाग की, तो आंतरिक भाग जैसे कि अभी 2026 चल रहा है, अभी भी हम लोगों को आंतरिक भाग के बारे में उतना नहीं पता है जितना पता होना चाहिए, जबकि 2026 चल रहा है। अगर हम 5000 वर्ष पूर्व चलते हैं पूर्व, तो उस समय तो आंतरिक भाग के बारे में लोग कुछ नहीं जानते होंगे, जबकि अभी 2026 में भी लोग नहीं जान रहे हैं। तो तत्काल में हम इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अब चलते हैं वायुमंडल। तो वही बात, फिर वायुमंडल के बारे में अभी हम लोग जानते हैं, इस पे बहुत सारा रिसर्च भी कर रहे हैं। लेकिन अगर 5000 वर्ष पूर्व चले जाते हैं, जैसे कि अशोक, राजा अशोक के टाइम में चले जाते हैं, तो उस वक्त राजा अशोक को ये नहीं मालूम होगा कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, ओजोन परत भी है। इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होगा, तो हम अभी इसको भी नहीं पढ़ेंगे। हम वो चीज़ पढ़ेंगे जो जब पृथ्वी की शुरुआत हुई थी, उत्पत्ति हुई थी, उस समय हमें जो चीज़ दिखता था, तो हमें क्या दिखता था? सतह। सतह पे हमें क्या क्या चीज़ दिखता था, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे सतह में हमें दिखता था पर्वत, पठार, मैदान, सागर, महासागर, झीलें, नदियाँ, मरुस्थल, जंगल, घाटी। तो जब पृथ्वी भूगोल की शुरुआत हुई थी, तो उस वक्त हमें इतना जानकारी नहीं था कि हम वायुमंडल के बारे में अध्ययन करते या फिर आंतरिक भाग के बारे में अध्ययन करते हैं। तो उस समय हम लोग अध्ययन कर रहे थे पर्वत, पठार, मैदान, सागर, महासागर, झीलें, नदियाँ, मरुस्थल, जंगल, घाटी। इन सब चीज़ों के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे थे। आइए यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जिन्हें अपनी आंखों से देख रहे थे, नोट
देखिए, सबसे पहले हम लोग जिन्हें अपनी आंखों से देख रहे थे, उसका अध्ययन करना शुरू किया। तो हमें क्या क्या दिख रहे थे? पर्वत, पठार, मैदान, सागर, महासागर, झीलें, नदियां, मरुस्थल, जंगल, घाटी। तो इन सब चीज़ों का निर्माण किसने किया? मनुष्य ने तो नहीं किया। इन सब चीज़ों का निर्माण किया प्रकृति ने। जो सारी चीज़ें मनुष्य ने नहीं बल्कि प्रकृति ने बनाई। जो सारी चीजें मनुष्य ने नहीं बल्कि प्रकृति ने बनाई। इसलिए इसका नाम दिया गया प्राकृतिक भूगोल। इसलिए इसका नाम क्या दिया गया? प्राकृतिक भूगोल। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्राकृतिक भूगोल क्यों कहा गया प्राकृतिक भूगोल? क्योंकि पर्वत मनुष्य ने नहीं बनाया, पठार मनुष्य ने नहीं बनाया। इन सब चीज़ों में से कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो कि मनुष्य ने बनाया, ये सब प्रकृति ने बनाया। इसका मतलब जो प्रारंभिक भूगोल था, आगे लिखते हैं, इसका मतलब जो प्रारंभिक भूगोल था वो आज का भूगोल नहीं है। आज का भूगोल नहीं है। बल्कि वो क्या थे? प्राकृतिक भूगोल थे। वो क्या थे? प्राकृतिक भूगोल। लेकिन आज के समय में हम मानव के बारे में भी जानते हैं, बारे में भी जानते हैं।
लेकिन आज के समय में हम मानव के बारे में भी जानते हैं, लेकिन उस समय हम केवल प्राकृतिक चीज़ों का अध्ययन कर रहे थे, प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन कर रहे थे। इसीलिए इस प्राकृतिक भूगोल का नाम ही भौतिक भूगोल रखा गया। लिख लीजिए। इसलिए इस प्राकृतिक भूगोल का ही नाम भौतिक भूगोल रखा गया। मतलब प्राकृतिक भूगोल का नाम बदलकर भौतिक भूगोल रख दिया गया। अभी हम जो भौतिक भूगोल की चर्चा करते हैं, वास्तव में वो प्राकृतिक भूगोल ही है। इस प्रकार जैसे प्राकृतिक भूगोल का नाम भौतिक भूगोल रखा गया, इस प्रकार एक विचार प्रकट हुआ जिस विचार का नाम है नियतिवादी विचारधारा। लिख लीजिए। इस प्रकार एक विचारधारा की उत्पत्ति हुई जिसका नाम नियतिवादी विचारधारा है। विचारधारा है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए, अभी एक पॉइंट नोट करने वाली है, नोट कीजिए। जो प्रारंभिक भूगोलवेत्ताओं ने प्राकृतिक भूगोल, जो हमारे प्राकृतिक भूगोल हैं, उसका पर्याय भौतिक भूगोल को बना दिया। मतलब भौतिक भूगोल का जो पर्याय है, भौतिक भूगोल का पर्याय प्राकृतिक भूगोल को बना दिया। प्राकृतिक भूगोल को बना दिया। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिएगा।
भूगोल के जनक एक हिकेटियस और केटियस एरिस्टोस्थनीज एरिस्टोस्थनीज को माना जाता है। अगर बीपीएससी में क्वेश्चन आते हैं भूगोल के जनक तो हम टिक लगाएंगे एरिस्टोस्थनीज पे बीपीएससी में। अगर यूपीएससी में आता है तो हम हिकेटियस पर लगाएंगे। आज के लिए दोस्तों धन्यवाद। कल हम लेक्चर 3 पढ़ेंगे जिसमें आपको बताया जाएगा भूगोल के वर्गीकरण के बारे में। तो आज के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हैं। रेगुलर आपको वीडियो मिलते रहेगा।